नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि श्री राम और सुग्रीव की वानर सेना द्वारा किस प्रकार सीता माता की खोज का अभियान शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं। राजा बनने के बाद सुग्रीव श्री राम के पास आते हैं और सीता माता की खोज करने के लिए श्री राम से आग्रह करते हैं। वह ऋषि मुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित भी की जाती है, जहां पर वानर राज सुग्रीव द्वारा अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए संगठित करके भेजा जाता है। उन्हीं में से दक्षिण दिशा की तरफ एक वानर दल जाता है, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान तथा बहुत से वानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश के अंतिम छोर तक चले जाते हैं, जहां पर आगे प्रशांत महासागर था। लेकिन अतः समुद्र के अतिरिक्त उन्हें सीता माता की खोज के बारे में तनिक भी संकेत नहीं मिला था। इसीलिए सभी निराश होकर वही समुद्र तट पर अपने स्वामी का कार्य पूरा ना कर पाने के निराश में आत्मदाह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। तब वानर दल को ऐसा निराश होते देख वहीं पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नाम का गिद्ध सभी वानर दल से कहता है कि वह सीता माता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उसने बताया कि सीता माता यहाँ समुद्र पार एक द्वीप है, लंका, जहाँ पर एक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। इस तरह गिद्ध संपाति की वजह से हनुमान तथा अन्य मानव दल को सीता माता का पता तो चल जाता है कि वह समुद्र के उस पार लंका नामक द्वीप पर एक वाटिका में कैद है। लेकिन अब सबके सामने ये प्रश्न उठता है कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे सीता माता की सुध ली जाए। बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था और वह स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। इसीलिए केवल उन्हीं के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ कर सीता माता की सुध लेकर आ सकते हैं। तब युवराज अंगद, जामवंत, नल और नील तथा समस्त वानर दल हनुमान जी की स्तुति करते हैं और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। तत्पश्चात जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। लंका तक जाने के समुद्र मार्ग में हनुमान जी की भेंट मेनाद पर्वत एक राक्षसी तथा नाग माता से होती है, जिनसे हनुमान जी अपनी शक्ति तथा बुद्धि के बल पर उन पर विजय पा लेते हैं और 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक सफलता पूर्वक पहुंच जाते हैं। बोलो जय श्री राम।